हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को डी टू डी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हैं आप कि डी टू डी का एग्ज़ाम नहीं होगा? अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि डी टू डी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं यार। इत ट्विटर में जितना भी ट्वीट हुआ है ना, ये याद रखिए कि वो सक्सेसफुल हो ही चुका है। और इतना जो लोगों ने इतना जो मेहनत की, इतना जो ट्वीट किया, वो ऐसे ही तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और रही बात लॉकडाउन की, अगर आप सोच रहे हैं तो यार लॉकडाउन तो खुल चुका है। और देखिए मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा और 2-3 महीना लॉकडाउन होते होते कि फिर लॉकडाउन लगा ही नहीं कि वह नॉर्मल होने चला आया। 2-3 महीना तो अंदर था, अभी तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया। और इसका एग्ज़ाम लेने के लिए अभी भी 4 महीना बचा, अक्टूबर तक भी वो एग्ज़ाम ले सकता है। तो 4 महीने में तो लॉकडाउन कहाँ गायब हो जाएगा। और लॉकडाउन तो अभी तक हालांकि हट भी चुका है, तो यार कितना नॉर्मल हो जाएगा। और इतना वैक्सीन स्पीड में हो रहा है। और आप यही अगर सोच में रहे हैं कि डी टू डी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो 100% श्योर हूँ कि डी टू डी का एग्ज़ाम होगा, मतलब होगा, मतलब होगा। यार आप खुद ही सोचिए कि अगर उसको एग्ज़ाम नहीं लेना होता ना तो पहले ही फॉर्म वगैरह जारी कर देता और वो पहले ही बोल दिया होता कि हाँ, मतलब उसका एग्ज़ाम बेसिस पे नहीं होने वाला। अभी तक उसने फॉर्म नहीं डाला, इसका मतलब वो खुद सोच रहा है कि अभी हम एग्ज़ाम लेने की उम्मीद में हैं। वो भी एग्ज़ाम लेने की उम्मीद में, क्योंकि वो देख रहा है कि एक बार नॉर्मल हो जाए अच्छे से, हम फॉर्म वहाँ भी निकाल देंगे और उसके बाद हम एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लेंगे। वो इसीलिए अभी नहीं निकालना चाह रहा है कि अभी तो टाइम है। अभी कहाँ हम लोग एग्ज़ाम तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यार। अभी इतना माथा खराब पहले ही कर रहे हैं यार, पढ़ते रहो। और एग्ज़ाम तो होना तो है ही, और एग्ज़ाम तो होगा। ये ये डिमोटिवेट में बिल्कुल ही मत रहो कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ये गलत फहमी में जी रहे हो। और जो भी इस, और एक बात हाँ, कि आप लोग ये सोच रहे हैं ना, बहुत सारे लड़का क्या, और इस वजह से पता है पढ़ भी नहीं रहा। और इसीलिए यह इसका जो कटअप है बहुत ही कम जाने वाला है। इस बार का कटअप देख लीजिएगा। मेरा जो दोस्त था 2020 में जो सिलेक्शन हुआ, उसका तो 32 में सिलेक्शन होगा, अभी भी आई टी सिंधरी मिल चुका। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, मतलब अब कटअप देखिए 30 से भी कम जाएगा। यकीन मानिए, क्योंकि लोग अब जो है ना वही सोच में रहेगा यार 2020 वाला भी रिपीट कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आप पढ़ते रहिए। और आपकी एक थोड़ी सी मेहनत ना आपको बहुत बड़ा कर सकता है। वो इसीलिए क्योंकि सब सब एक माइंडसेट लग चुका है इसका कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे अब और ख़ास करके इसीलिए क्योंकि देखो, इंटर का भी, मैट्रिक का भी, उन लोगों का भी बोल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उन लोगों को प्रमोट कर रहा है। और अगर ऐसा बात है तो देखो वो लोग के क्यों कर रहा है। उस लोगों का एग्ज़ाम लेने का टाइम कब था? फरवरी मार्च। अब फरवरी मार्च से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, इसीलिए वो लोगों का मजबूरन उसको देना पड़ेगा। फिर वो लोग और भी लोगों को एडमिशन करवाना है कि वो लोग 3 साल दे देगा इंटर के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए वो लोगों का एग्ज़ाम, मतलब उन लोगों को प्रमोट करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग केस में तो ऐसा नहीं, हम लोग तो अक्टूबर तक भी जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में खुद देखो ना, सितंबर अक्टूबर ठेल दिया यार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लॉकडाउन 3 महीने के अंदर अगर नॉर्मल हो सकता है तो अभी बचा 4 महीना, 4 महीना में तो कितना नॉर्मल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम तो होगा, और ये वो लोग भी जानता है, इसीलिए अभी तक फॉर्म वगैरह कुछ नहीं निकाला, क्योंकि वो लोग वो देख रहा है कि एक बार नॉर्मल हो जाए हम फॉर्म निकाल देंगे। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहिए। एक बात जान लीजिए कि अगर आपने अभी थोड़ी सी 1 घंटे की मेहनत, अगर हर रोज़ 1 घंटा मेहनत दे दी है ना, तो बहुत, एक थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत सक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी थोड़ी सी काम चोरी किया ना, तो बाद में खुद को कोसिएगा कि यार पढ़ लिया होता, थोड़ा पढ़ लिया होता। ऐसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। 1 घंटा जो आप खेल रहे हो उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और एक बात बोलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या देखते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, क्या 3 सब्जेक्ट है डी टू डी एग्ज़ाम में, 150 नंबर का है। और पता है कटअप कितना जाता है? आपको मिल जाएगा 50-40, इतना ज़्यादा कटअप जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम जानते हैं, मेरे दोस्त को तो 32 नंबर में मिलेगा। इसका मतलब आप अभी अगर भी, मैं तो कह रहा हूँ इस बार 30 में जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम मान रहे हैं तो 40 नंबर का मान के चलिए। अब बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 40 नंबर आप नहीं ला सकते हैं यार, आपको 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। एक बात याद रखिए कि अगर आप 150 नंबर की तैयारी कर रहे हैं ना तो कभी नहीं ला सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें हम लोग का बेस बहुत वीक है, और पीछे वाला तो इंटर वाला तो भूल ही चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को पकड़िए और उन्हीं पे इतना 100% मेहनत कीजिए कि उनमें से आए हुए किसी भी क्वेश्चन कम ना छोड़े। और अगर आप ये कर लिए तो कर जाएंगे, नहीं तो अगर तीनों सब्जेक्ट को अगर पकड़ने चले गए ना तो बस आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए डी टू डी का सिलेबस की प्रिपरेशन की टाइप में लाने वाला हूँ कि उसका आप कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा, कि स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं, हाँ पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
इसमें याद रखिए कि एक सब्जेक्ट की मेहनत आपको रंग दिला सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बेटर एक सब्जेक्ट पढ़ के ठीक है तो फिर वो दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर ले, यानी कि पहला सबसे पहला आप लोगों का काम यही रहेगा कि एक सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करें फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। ऐसा नहीं कि तीनों को निचोड़ लिया और चले गए, नहीं, एक सब्जेक्ट को ख़त्म कीजिए फिर उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, तीनों नया सब्जेक्ट नहीं। ओके, थैंक यू गाइज़।